हेलो बीए प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट शिक्षा शास्त्र से संबंधित शिक्षा के अवधारणात्मक रूपरेखा में मैं शिक्षण को बताने की कोशिश करूँगा। पूछा जा सकता है शिक्षण क्या है, और इसको समझाने के लिए शिक्षण के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। और ये है कि एक द्विमार्गीय प्रोसेस है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। अर्थ में कहते हैं कि इसको पढ़ाना शिक्षा के देना या ज्ञान है। ये प्रक्रिया जो होती है शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में होती है, अंतः प्रोसेस है आपस की, और इसका माध्यम जो होता है पाठ्य वस्तु होती है। और इस प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी को निर्धारित विषयों में पूर्ण ज्ञान प्राप्त के लिए क्या करना पड़ता है, ज्ञान को कुशलता प्राप्त की जाती है। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी की सफलता का मूल्यांकन भी इस बात पर निर्भर करता है कि पाठ्य वस्तु के विषय में शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में शिक्षार्थी कितना योग्य हो चुका है। तो कह सकते हैं कि शिक्षण शास्त्र शिक्षण के अध्ययन की वो प्रोसेस है जहाँ शिक्षण कार्य वह प्रोसेस कहा जाता है कि एक शिक्षक अपने छात्र को ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। और मैं यहाँ पर एक तो शिक्षा शास्त्रियों की परिभाषा को भी देना उचित समझूंगा, और जिससे कि आपको बहुत आसानी होगी और आप आसानी से समझ सकेंगे। तो बीओ स्मिथ ने कहा था, शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी विधि है जो सीखने की उत्सुकता को जागृत करती है। तो कह सकते हैं कि स्मिथ के अनुसार जो कहा जा रहा है कि एक ऐसी प्रोसेस क्रियाओं की एक ऐसा मेथड होना चाहिए जो सीखने की हमारी उत्सुकता है उसको जागृत करे। तो दूसरी तरफ रायबर्न कह रहे हैं कि इसके शिक्षा में 3 बिंदु होते हैं, शिक्षक होता है, बालक होता है और पाठ्यवस्तु होती है। और इन तीनों के बीच में अगर कोई संबंध स्थापित कर दिया जाए तो वो ही शिक्षण है। और बर्टन कह रहे हैं कि शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, शिक्षण जो है वो सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन एवं प्रोत्साहन। तो यानी 4 बातें इसमें निकल के आ रही हैं। प्रेरणा निकल रहा है, पथ का प्रदर्शन निकल रहा है, प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन और प्रोत्साहन। तो प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पी निर्देशन एवं प्रोत्साहन, फिर पी, इस तरीके से 4 बातें निकल के आ रही हैं। तो शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा है, पथ प्रदर्शन का है और पथ निर्देशन एवं प्रोत्साहन, ये चीज़ें बर्टन कहते हैं। और इसके अनुसार एक और बहुत इम्पोर्टेंट डिफिनेशन आ जाती है क्लार्क की। वो कहते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु निर्मित और प्रदर्शित की गई है। यानी कि जो बालक है, अगर हम अपने शिक्षण प्रोसेस कर रहे हैं तो यहाँ पर उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु हम एक ऐसी प्रोसेस बना देंगे जिससे बच्चे के अंदर व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। तो ये आप प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर इसी तरीके से देना होता है। शिक्षण की प्रक्रिया के उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय तीनों पर ही ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। ये तीनों ही पक्ष एक दूसरे से बहुत संबंधित होते हैं। इसलिए बच्चे को और शिक्षक को और शिक्षण सामग्री को, तीनों का इसमें महत्वपूर्ण रोल माना गया है। तो गुड लक, बने रहे डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ यूट्यूब चैनल पर।